Hello friends, welcome to all of you once again. In today's class we are going to talk about very important reaction, that is Favorsky reaction and Diels-Alder reaction. दोनों important है. Diels-Alder reaction is a very eco-friendly in the nature because वो कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं देता है. ठीक है, ये MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो Diels-Alder रिएक्शन का जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर रिएक्शन. नाउ Favorsky रिएक्शन को हम पहले डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. What is condition for Favorsky rearrangement? This is very important reaction. Alpha halo ketones on treatment with the base give you ester. If you got a cyclic alpha haloketones, अगर इसमें आपने बेस ऐड किया तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन करता है. क्या करता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन. सो विल राइट ऑन वन रिएक्शन एंड देन विल गिव द मैकेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हम लोग अभी देखेंगे. ये कुछ इस प्रकार बनता है. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट. यू कैन सी द नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम ही रहता है. जस्ट देयर इज अ रिंग इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म. एक और रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. C6H5 CH2 C double bond O CH2 Cl. Now if you are adding here a base like alkoxide ion RO minus, so the product is going to be here RO C double bond O CH2 CH2 C6H5. तो दोनों का मैंने प्रोडक्ट लिखा है. दोनों ही आपका, बिकॉज ये कार्बन जो है ये आपका सिस्टम जो है फंक्शनल ग्रुप है. सो दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन को हमने हैलोजन लगा दिया. सो अल्फ़ा हेलो कीटोन, दिस इज़ ऑल्सो अल्फ़ा एंड हैविंग हैलोजन. सो अल्फ़ा हेलो कीटोन को कभी भी आपने ट्रीट किया स्ट्रॉन्ग बेस या माइल्ड बेस के साथ में, सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी फेवर्सकी रिएक्शन. अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ ऊपर वाले का, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. Now just pay attention to this system. For better understanding हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे बिकॉज आगे इसका यूज़ आएगा. 1 2 3 4 5 6. Now what is going to happen here? The base will come here, that is RO minus. तो वो क्या करेगा, हमारे पास कार्बन नंबर 6 जो है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो वहाँ से वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और लॉस हो जाएगा ROH, अल्कोहल बन के निकल जाएगा. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस कार्बन आयन. ठीक है, अब ये कार्बन आयन जो है इट इज़ नो एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये इसके ऊपर काम करेगा और यहाँ से Cl को सिस्टम से निकाल देगा. सो वी आर गेटिंग, यहाँ से रिंग क्या हो रही है, क्लोज हो जा रही है, डबल बॉन्ड O. ठीक है, the ring is getting closed. Now we have to put the numbering so that रीओपनिंग के बाद इसका भी क्लीवेज होगा. अब जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर आपका जो है न्यूक्लियोफाइल दैट इज RO माइनस इज गोइंग टू मेक एन अटैक. सो दिस इज गोइंग टू अटैक ओवर द कार्बन नंबर 1. ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो विल गेट समथिंग लाइक दिस O नेगेटिव OR. अब O नेगेटिव जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन फिर से अंदर की तरफ पुश करेगा. तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर था और ये 6 था. सो देयर इज़ अ 2 पॉसिबिलिटी, आइदर आई कैन ब्रेक 1 and 2 का बॉन्ड और आई कैन ब्रेक अ 1 and 6 का बॉन्ड. तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हैं. तो ये शिफ्ट किया मैंने, ये बॉन्ड को ब्रेक किया तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस इज़ नेगेटिव चार्ज. ये C डबल बॉन्ड OR, फिर इसको प्रोटोनेट कर दीजिए. So this is your product.
आर यू गेटिंग? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बेनान कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है वही हमको जस्ट देखना होता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों साइड से सेम ही आ रहा था, इसके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम किस में आएगी वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दिस वेरी फेवरेट रिएक्शन, ठीक है, फेवर्स्की का। अब मैं एक दूसरा इसी का एग्जाम्पल लिखता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल टेक अ 2 केस C6H5, एक ऑलरेडी मैंने लिखा है, इसको फिर से लिख रहा हूँ। 11 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl, ये पहला केस है। सेकेंड क्या होगा, C6H5 CHCl C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमको, ये आपका 1 क्लोरो था, ये आपका 3 क्लोरो है। आपने दोनों में क्या ऐड करना है, बेस ऐड करना है, RO माइनस RO माइनस, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ का बेस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा और ये इधर जाएगा, Cl को निकाल देगा। सो वी आर एबल टू गेट समथिंग लाइक दिस, C6H5 CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या था आपका CH2 Cl। तो अभी ये नेगेटिव था, ये ऐसे धक्का मारेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। इसका भी वही केस करेंगे हम, C6H5 CHCl C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा इस कार्बन के, तो ये इधर आएगा और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा। तो अगर आपने ध्यान से देखा, दोनों केस में जो आपका सिस्टम मिल रहा है वो एक ही है। सो दैट इज़ दिस ओनली, C6H5 CH2, यहाँ पे एक H रहेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इफ़ यू पुट अ नंबरिंग हियर, अगर आप नंबरिंग पुटअप करेंगे, सो दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ गोइंग टू बी योर 1। अब ये जो है हमारे पास दो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करिए। अगर आपने यहाँ पे इसी के अंदर ऐड किया दोबारा RO माइनस, so it is going to make an attack and the system will be this way, CH2 CO negative OR. Now this is going to come back here. Now either we can break this bond or we can break this bond. बात समझ में आ रही है? तो इधर पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, रेजोनेंस के थ्रू। तो हम लोग ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे रेदर दिस वन। सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, C6H5 CH नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O OR. Are you getting? So this is more stable because this carbon ion will undergo resonance. अब इसको आप प्रोटोनेट कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा C6H5 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OR। जो मैंने पहला रिएक्शन लिखा था, इसका प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार मिल रहा है। सो आई होप 1 क्लोरो और 3 क्लोरो का आपको फंडा समझा। दोनों एक ही आपको इंटरमीडिएट माना, यहाँ वाला इंटरमीडिएट और यहाँ वाला इंटरमीडिएट सेम ही है, कार्बन आयन ही है, और बीच का आपको जो कीटोन मिल रहा है साइक्लिक कीटोन, दैट इज़ ऑल्सो सेम। उसके बाद रिंग ओपनिंग करने के लिए हमको समझना है कि कौन से साइड से रिंग ओपनिंग होना ज़्यादा ईजियर है फॉर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी फाउंड दैट this was more stable because of carbon ion was getting stabilized due to resonance. I hope मैंने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेके आपको समझाया है, ये समझ में आ गया होगा। Now moving ahead, we'll talk about very important reaction, Diels-Alder reaction. As I told you, Diels-Alder reaction जो है ये काफ़ी ग्रीन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो इसका जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है, और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्म करके देता है। नो सी Diels-Alder reaction, this is 1,4 cycloaddition. Now we'll see Diels-Alder reaction
दिस इज 1,4 cycloaddition reaction. Here dine plus डाइनोफाइल, थोड़ा सा उसको हीट करिए या फिर लोविस एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट करिए, डाइन एंड डाइनोफाइल. ठीक है, तो साइक्लाइजेशन हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ योर डाइन एंड दिस इज़ योर डाइनोफाइल. इफ़ यू वांट टू प्रमोट दिस रिएक्शन, इसको अगर आप बहुत रैपिडली कराना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे मैंने Z लिखा है तो Z जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए. इट शुड बी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. आर यू गेटिंग? द डाइनोफाइल शुड बी कनेक्टेड टू एन atom of the group which is pulling an electron, whereas dine, this is your dinophile. And when I'm talking about the dine, so dine should have a electron donating group. If you want to promote the reaction की अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो वो कुछ इस प्रकार होना चाहिए. इसको मैं फ़िलहाल H ही लिख रहा हूँ. तो इनका आपने थर्मली ट्रीटमेंट किया तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है. ठीक है, एंड वी आर गेटिंग दिस साइक्लोहेक्सीन. ठीक है, this is 1,4 cycloaddition under the thermal condition or in the presence of Lewis acid. अच्छा, इसके अंदर भी कैसा थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाता है, वो भी अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाइन को यहाँ लगाया है और किसी ने यहाँ लगाया तो एक ऑर्थो मिलता है और एक पैरा मिलता है. बात समझ में आ रही है? सी, इफ़ यू हैव आपने यहाँ पे लगा दिया अल्काइल ग्रुप, पहला केस है, और इसमें आपने लगा दिया डाइनोफाइल जो है, दिस इज़ योर, मान लीजिए ये आपने वाई ले लिया. ठीक है, अब दूसरा केस मैंने क्या किया है, आई हैव टेकन द डाइनोफाइल, डाइन का आर मैंने यहाँ पे लगाया. ठीक है, तो ये जब आप ट्रीट करोगे डाइनोफाइल के साथ में तो एक ऑर्थो देता है और एक पैरा देता है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार ही जाता है, मोड ऑफ एडिशन. तो ये आपको देगा ऑर्थो, क्या देगा भाई? ऑर्थो. यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे वाई होगा. इसके अंदर कैसा हो जाएगा भाई? दिस इज़ गोइंग टू बी पैरा, दिस इज़ गोइंग टू बी पैरा. ठीक है, यहाँ पे अगर आर है सो इट इज़ गोइंग टू बी योर, इसके जस्ट पैरेलल आपका अपोजिट में आपका चला जाएगा वाई. सो आर की पोजीशन कहाँ पे है, दैट मैटर्स. आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट नॉर्मली इट इज़ अ अल्काइल. ठीक है, इवन यहाँ पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप भी आ सकता है, द वन हु इज एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. एंड वाई की जगह पे नाइट्रो, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, सो दे विल बी द इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप. सो इफ़ यू आर गेटिंग लाइक दिस, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप आ जाए और यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, तो दे आर प्रमोटिंग द डील-सेल्टर रिएक्शन. तो ये डील-सेल्टर रिएक्शन की एक रिएक्शन, दो कंडीशन मैंने बता दी है. अब हम लोग बात कर लेंगे एक, जब आपका डाइन है ना, डाइन जो है ये सिस फॉर्म में हो सकता है और ट्रांस, सिसॉइड एंड द एस ट्रांसॉइड. तो मतलब ये सिस फॉर्म में होना चाहिए. आर यू गेटिंग? ट्रांस में रहेगा तो उसका जो रिएक्शन में उसको पहले फ्लिप होना पड़ता है, तो उसके लिए 5 कैलोरी की एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है. तो अगर आपने मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के साथ में रिएक्शन किया है तो एक सिस देता है और एक ट्रांस देता है. इफ़ यू हैव टेकन, सी द एग्जाम्पल, आई हैव टेकन द डाइन. ओके, so this is your dine. In the dine you are adding something called as a malic. ठीक है, this is C double bond H C OH. अच्छा, अब मैंने क्या किया, दूसरा एक और ले लिया ऐसे ही. दिस इज गोइंग टू बी, ये ट्रांस कर दिया मैंने. ठीक है भाई, दिस इज़ योर फ्यूमेरिक एसिड. हाँ, तो इनका एडिशन होगा और इनका भी एडिशन होगा. थर्मली हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं.
तो एक आपको जो है सीस फॉर्म देता है, दोनों का एडिशन हो जाएगा तो साइक्लोहेक्सीन ही मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो साइक्लोहेक्सीन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नो यू विल जब आप इसको ऐड कर देंगे देन यू विल हैव टू पुट द दिस, आपका ये COH नीचे की तरफ है और ये नीचे की तरफ, इसमें कैसा हो जाएगा, एक COH नीचे है, एक COH ऊपर है, तो ये आपका सीस है, ये आपका ट्रांस है। बट ये वाले की जो रिएक्टिविटी है ये थोड़ी सी फास्टर होती है, बिकॉज मतलब जो कॉन्जुगेशन है, मतलब क्या है, ग्रुप एक तरफ ही होने चाहिए व्हेन यू वांट टू डू द डील सेल्टर रिएक्शन। ये फ्लिप हो गई ट्रांस में जाता है, उसके लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो आइडियली दे शुड बी इन द सिसॉइड फॉर्म, नॉट अ ट्रांस फॉर्म। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डील सेल्टर रिएक्शन। आई होप आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आया होगा। थैंक यू।